आ जाओ। आज का अपना टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। पहले इसके रूल आ जाओ भाई। रूल पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए प्रिंसिपल यानी कि रुपया जो उधार लिया या दिया गया, दूसरा चाहिए रेट और तीसरा चाहिए टाइम, समय। जब आपके पास टाइम एक कंप्लीट ईयर में 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर, तो आपने क्या करना है? अगर 2 साल है तो आप फार्मूला यूज करोगे 2 1 का, 2 1 का। बस एक फार्मूला याद रखना है कि जितना टाइम उतने डिजिट। 2 साल तो 2 डिजिट, एक 2 है एक 1 है। दूसरा, जितना टाइम है उतने से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट में कितना आना चाहिए? हमेशा 1। जैसे नेक्स्ट में कितना है? 3 ईयर, तो कितने से स्टार्ट हुआ? 3 से। अब पीछे वाले पे आ जाओ, 2 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया? 3। 1 के बाद कुछ है नहीं है तो 1 का 1 आएगा। इसी तरह 4 ईयर है तो कितने से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। पीछे वाले पे आ जाओ, जोड़ो 3 और 3, 3 और 1 4, और 1 के बाद कुछ नहीं है तो 1। 4 है तो कितनी बार डिजिट है? 4 डिजिट है। 5 साल तो 5 से स्टार्ट, पीछे वाला ऐड करेंगे 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 का 1। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? इसके बाद अगर अपने थोड़ा सा और देखें, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद मैं साथ साथ लिखवाता जाऊंगा भी। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन में आपके पास क्या आ जाए? आपके पास 3 वर्ड आ जाए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। डाटा है या नहीं उससे मतलब नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा आपके पास वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि या तो आपके पास लिखा हुआ है साधारण ब्याज, हिंदी में पढ़ रहे हो तो, और या आपके पास लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि दोनों वर्ड होने चाहिए, दोनों नाम होने चाहिए। और इन नाम के साथ एक और नाम आ जाए अंतर। इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए? डिफरेंस। ठीक है ना? कई बार अंतर या डिफरेंस नहीं होता तो इसकी जगह वो वर्ड यूज कर लेता है कम या अधिक, कि कम ब्याज मिला, अधिक ब्याज मिला, कम इनकम हुई, अधिक इनकम हुई। क्लियर? जब आपके पास 3 नाम आए, सिंपल, कंपाउंड और अंतर, क्लियर, तो वहां पे तुम सबसे पहले टाइम देखना, कितना टाइम है? 2 साल। अगर वहां पे 2 साल है तो तुम फार्मूला लगा देना, प्रिंसिपल हिंदी में लिखना चाहो तो मूलधन बराबर डिफरेंस, अंतर, गुना 10,000 बटा में रेट का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देना, जो भी वो मांग रहा है वो डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर? मतलब अगर 3 नाम आए हैं तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम कितने साल का है? 2 साल, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। इसी तरह अगर मैं आ जाऊं कि आपके पास में टाइम कितना है? 3 ईयर, 3 साल, तो फार्मूला लग जाएगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू अंतर, डिफरेंस, इंटू 10,000 अपॉन रेट का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों सिमिलर है, दोनों एक जैसे हैं। तो आपने क्या करना है? 3 साल वाले में यहां क्या लगा देना है? 100 अपॉन 300 प्लस रेट, ये वाला, कि पहले 300 में रेट को जोड़ोगे फिर रख दोगे। 2 साल है तो ये, और 3 साल है तो ये वाला फार्मूला। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर? बाकी जो रूल अंदर आएंगे, कोई शॉर्टकट बनेगा, ट्रिक्स बनेगी, कुछ भी है वो मैं साथ के साथ करवा दूंगा। क्लियर है? अभी करूं स्टार्ट? आ जाओ। चलो, ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है 45,000 रुपया। बताना भी प्रिंसिपल कितना है, कितना रुपया उधार देने या लेने की बात कर रहा है? 45,000। कितना रुपया है? रेट कितनी है भाई? रेट है 15%, 15%, और टाइम कितना है? 2 साल। कंप्लीट है या अनकंप्लीट है? 2 साल कंप्लीट है, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 ऐसा तो नहीं बोल रहा। तो मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें क्या, कि जब 2 साल है तो फार्मूला क्या लगेगा भाई?
टू 1। क्लियर है? अगर ये है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, इस 2 साल के लिए फार्मूला अप्लाई कर दोगे, कितना 2 1 2 1। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं ट्रिक्स भी करवा दूंगा, शॉर्टकट भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी लेंथी कर रहे हैं। क्लियर? ये हो गया 2। टाइम का रूल हो गया खत्म, बस टाइम का इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। अगर यहाँ पे 3 साल होता तो भी 3 1 3 3 1, 4 ईयर होता तो 4 6 4 1। अब क्या करना है, इस 45,000 का 15% निकालो। पेमेंट कितनी है? इसका निकालो 15%, जितनी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड कर लो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 0 75 7 बचे 750। मतलब 45,000 का 15% होता है 750। ये किसके नीचे आएगा? ये पहले के नीचे आएगा 750। अब हो गया पेमेंट का रोल खत्म, बस। अब एक बार फिर से बता दूं, टाइम का रोल है फार्मूले में क्या रखना है, और पेमेंट का रोल है पहले के नीचे क्या रखना है, बस। 45,000 का 15% फाइंड किया 750। बात क्लियर हो गई? एक चीज और देखते हैं, अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये लास्ट तक चलेगी। तो अपने पास क्या फाइंड हुआ था भाई? 6,700। अब इसका 15% फाइंड कर लो। तो 750 का जब मैं 15% फाइंड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई। जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा भाई? 10.5, 1012.5। ये 750 का 15%, ये मैं इसके नीचे रख दूंगा अभी 1012.5। समझ आ गया? एक बार और रिपीट करो। क्लियर है? 2 साल के लिए 2 1, फिर 45,000 का 15% पहले के नीचे, फिर जो आ गया 750 इसका 15% दूसरे के नीचे। आगे भी और होता तो 1012.5 का 15% आगे रख देता, लेकिन आगे तो कुछ बचा ही नहीं। क्लियर? अब इनको गुणा कीजिए ऊपर वाले से और जोड़ दीजिए, जो आएगा वो कंपाउंड आएगा। तो अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 0 10 5 और 13, 13,500, और इसको इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा 1012.5। अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो ये कितना बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा 14,512.50। लगा सकते हो आगे 0। तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? 14,512 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें बोले अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो 45,000 में ये जोड़ देना, आपके पास अमाउंट या मिश्रधन आ जाएगा। क्लियर? अभी बात समझ में आ गई? क्लियर? एक बार हटा दूं इसे, एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा। तो अगर ऐसा है तो अपने एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो मैं यहां पे पेमेंट रख दूं 10,000 कि कितना रुपया उधार दिया गया? 10,000। और उसके बाद मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दूं 10%, और उसके बाद मैं टाइम कितना रख दूं? 3 साल। तो सबसे पहले, और उसके बाद मैं कहूं कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 10,000 रुपए का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट बताइए। ऐसा चल रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या नोट करूंगा? टाइम। कितना टाइम है? तो 3 साल के लिए फॉर्मूला लगेगा 3 3 1 3 3 1। टाइम का रोल खत्म। अब 10,000 का 10%, तो तुम कहोगे 10,000 रुपए का 10% जो होगा, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड कर देंगे। तो 2 से 2 0 कटा, कितना आ गया? 1,000। अब मेरे पहले के नीचे क्या आएगा? 1,000 आएगा। क्लियर हो गया? पेमेंट का रोल भी खत्म हो गया। अब इस 1,000 का 10% निकालेंगे, तो तुम बोलोगे 1,000 का 10% कितना निकलेगा भाई? 100 निकलेगा। 1,000 का 10% 100, इसके नीचे आ जाएगा। अब कितना आ गया? 100। अब इस 100 का 10% निकालेंगे, तो अगर 100 का 10% निकालूंगा कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये इसके नीचे आ गया। अब आगे कुछ बचा तो ऊपर वाले से गुना करते हैं। ये कितना आ गया? 3,000। इसका इससे गुना 300, और इसका इससे गुना 10। अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरे पास हो गया 3,310 रुपए। 3,310, ये मेरा क्या हो गया? कंपाउंड।
अगर अमाउंट पूछे तो आपने पिछले चैप्टर में बताया था कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई कितना रुपया उधार दिया था 10,000 और कितना ब्याज बना 3310, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 13,310 रुपए। क्लियर है भाई? किसी ने रिपीट करवाना हो चल आ जाओ आगे। हो गया आपका? करो, गड़बड़ नहीं लग रही भी? तुम बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को गड़बड़ कर दिया ना। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना कितनी है 6/2/3%। क्लियर है? करवा दो, देख लेंगे क्वेश्चन। अब ना जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, तो 2-1 वाला तरीका लग जाएगा, 3-3-1 वाला तरीका लग जाएगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल में डाल देगा क्योंकि फ्रैक्शन में है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/2/3। तो आप एक दूसरा तरीका लगा लो, क्या कि आप सबसे पहले इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदल लो 6/2/3। तो जैसे मैं इसे करता हूं 6×3 18, 18 और 2 20/3, परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या लाएगा 100, परसेंटेज हटेगा नीचे 2 0 लग जाएगी। अब अगर मैं इसे काट दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/15, 1/15। यहां तक क्लियर है भाई? अब इसके लिए तुम्हें स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए बढ़िया तरीके से। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो याद रखना ये जो नीचे वाला ये प्रिंसिपल का काम करेगा और ऊपर वाला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? और जब भी आप ये जो मैं तरीका बता रहा हूं इसके लिए आपको एक तो चाहिए प्रिंसिपल, एक तो क्या चाहिए प्रिंसिपल, और एक चाहिए अमाउंट। मतलब ये जो देगा ना ये मूलधन और मिश्र धन देगा, ब्याज नहीं चाहिए, ब्याज इन दोनों का अंतर ही होगा, मतलब आप डायरेक्ट ब्याज नहीं ले सकते। तो अगर मैं कहूं कि प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलोगे 15 है। कितना है भाई? और अगर मैं कहूं कि 15 ने एक ब्याज कमाया तो ब्याज कमा के कितना हो गया 16। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। इतनी बात समझ आ गई? अब क्या करना है, अब टाइम पे आ जाओ। कितना टाइम है अभी 3, तो जितना टाइम है उतना पावर में डालोगे। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो जैसे मैं इसको पावर में डालता हूं 3, 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है, और 16 का क्यूब कितना होता है तो आप बोलोगे 4096, 4096 होता है। इतना ही होता है भाई। क्लियर हो गया? अब ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, आपने थोड़े टाइम पहले मेरे को बताया कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है ना वो क्या होता है ब्याज, और आप इसको रेशो लिख सकते हो, आप इसको क्या मान सकते हो रेशो मान सकते हो। तो ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, दोनों का अंतर करना भाई। तो आप बोलोगे 4096 अमाउंट है और 3375 प्रिंसिपल है। अगर मैं इसको अंतर करता हूं तो यह आएगा 1, ये बचा 2, यहां मेरे पास बचा 7, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया 700, लेकिन ये तो यूनिट में है। क्लियर? ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी बात समझ आ गई? अब इन तीनों में से वैल्यू किसकी दी हुई है तो आप बताओ। कंपाउंड ये तो मांगा है, अमाउंट नहीं दिया हुआ लेकिन प्रिंसिपल दिया हुआ है कि किसका ब्याज निकालना था 6750 का। तो यहां प्रिंसिपल कितना है 3375, और मैंने कहा था मैं इसको रेशो मान लेता हूं। तो 3375 रेशो की जो वैल्यू है वो 750 रुपए है। तो भाई एक रेशो की वैल्यू काटो, 6750 को 3375 से काट दो। तो जब तुम काटोगे तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रुपए। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 2 रुपए। अब अपने पास में कितने रेशो है कंपाउंड के 721 रेशो है, और एक रेशो का कितना मिल रहा है 2। तो मैं इसको डबल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1442 रुपए, और यही पूछा गया था। ऑप्शन ए अपना राइट है। क्लियर? पहला पेज छोड़ लेना, और ये जो जो तरीके मैं बता रहा हूं ये पहले पे लिखते जाना, लास्ट में हर टाइप का आपके पास फार्मूला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभी।
आ जाओ नेक्स्ट पे। चलो कर दो इसे। 91,000 की पेमेंट है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार ली जाती है। यदि राशि का भुगतान कितने साल के बाद करना पड़ रहा है? 2 वर्ष के बाद। तो कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? मतलब ये क्या मांग रहा है? ये अमाउंट मांग रहा है। जब भी कोई बंदा लौटाने के लिए जाता है तो क्या लौटाता है अभी? एक तो जितना उसने रुपया उधार लिया यानी कि प्रिंसिपल, और प्लस उसका ब्याज। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? प्रिंसिपल 9100 है, 91,000 है, और 2 साल का जो ब्याज है वो मिलकर के भुगतान करना है। क्लियर हो गया? करो भाई। तुम्हें मैंने दोनों तरीके बता दिए। 2 साल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? 2-1 वाला लगाओ फिर। कि सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें तो ये अपने पास है 91,000, और अगर मैं रेट की बात करूं तो ये मेरे पास है 20%, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम मेरे पास है 2 साल, 2 ईयर। यहां तक क्लियर है? जब इतना मेरे पास में है तो मैं 2 साल वाला तरीका लगा लूं या फ्रैक्शन वाला तरीका लगा लूं, जो मर्जी लगा लूं। तो भाई कौन से तरीके से करें? 2 वाले से। तो चलिए 2 साल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 2-1, टाइम का रोल हो गया खत्म। अब 91,000 का 20%, 91,000 का 20% निकाल। तुम जैसे ही 91,000 का 20% निकालते हो, बटा में 100 लगेगा, ऐसे निकालते हैं भाई, ठीक है ना? तो 2 से 2 0 होगी कैंसिल। कितना आ जाएगा? 18,200। ये पहले के नीचे आ जाएगा 18,200। क्लियर हो गया भाई? अब इस 18,200 का फिर क्या निकाल दो? 20%। तो भी 18,200 का 20%, तो ये आ जाएगा 3640। ये किसके नीचे आ जाएगा? ये 1 के नीचे आ जाएगा। अब ऊपर वाले से गुना करते हैं, कितना आया? 36,400, और जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3640। ऊपर वाले से गुना करना होता है ना। अब दोनों को जोड़ देते हैं भाई। 40,040, 40,040, 40,040, कितना ही बनेगा भाई? तो ये होगा 40,040 रुपया। ये ब्याज बन गया, लेकिन इसने ब्याज थोड़ी मांगा। इसने क्या मांगा है? इसने भुगतान वाली राशि मांगी है। तो भुगतान करने के लिए जब बनिए से रुपया लाते हैं और वापस दे के आते हैं तो क्या क्या दिया जाता है? जितना रुपया उधार लिया था, कितना लिया था भाई? 91,000, और प्लस 40,040 रुपया, वो भी जो ब्याज बना। तो भाई टोटल कितना हो जाएगा? 1,31,040 रुपया। ऑप्शन ए अपना राइट है। क्लियर? मतलब आपकी कैलकुलेशन तगड़े वाली होनी चाहिए। हो जाएगा? क्लियर है भाई? दूसरा, अगर आप दूसरा तरीका लगाते हो तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/5। यानी कि अगर 5 रुपए उधार दिए गए थे तो 1 रुपया ब्याज कमा के कितने हो गए? 6 हो गए। अब मेरे पास में कितना टाइम है भाई? 2 साल। तो 2 साल के लिए मैं क्या करूंगा? स्क्वायर। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 36। 25 और 36 का अंतर 11। हालांकि अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं। ये 11 अपने पास क्या आ गया? CI, कंपाउंड। इस क्वेश्चन में उस 11 की जरूरत नहीं है, फिर भी बताने के लिए बता रहा हूं। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, या ब्याज है क्वेश्चन में? तो तुम बोलोगे सर मेरे पास में क्या है? प्रिंसिपल है। तो यहां प्रिंसिपल कितना है? 25। यानी कि मेरे पास में 25 रेशो की वैल्यू है, वो 91,000 रुपए है। तो काटो भाई 25 से 91,000 को। जैसे तुम 91,000 को 25 से काटोगे कितना आएगा भाई? 3640। ये आ गया, 1 रेशो की वैल्यू आ गई। और अपने से भुगतान की राशि पूछी जा रही है, तो 25 लेके आया था, देना कितना पड़ेगा? 36 यूनिट।
25 यूनिट लेके आया था तो 36 यूनिट देना पड़ेगा। तो भाई भुगतान करना है ये, एक रेशियो की वैल्यू है 3640, तो 36 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, कर लो 36 से गुना, कितना हो जाएगा, वही तुम्हारा हो जाएगा 1,31,040 रुपए। क्लियर है। अब जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है वो इससे कर लेना, जिसकी थोड़ी कम है वो इससे कर लेना। बस कंपाउंड में जिसको स्केयर, क्यूब और कैलकुलेशन 25-30 तक के पहाड़े आते हैं, लगभग हो जाएगा भाई। क्लियर है। आ जाओ भाई, ये लो भाई, कर दो इसको। ये ना मैंने तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट करवाया था, पीछे अपना सिंपल इंटरेस्ट ही हुआ है, और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा बताए थे, और मैंने कहा था आते हैं। सिंपल के साथ कंपाउंड आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको सिंपल चाहिए, करो। चलो भाई, ये कह रहा है एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 40। तो मैंने तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट में बताया था कि जब भी परसेंटेज में बात हो या फ्रैक्शन दी हुई हो तो वो लगभग क्या होगा, वो साधारण ब्याज होगा। जब भी बढ़ने की बात करेगा तो भाई अगर मैं ब्याज के रूप में बात करूं, तुम ब्याज पर तुमने बैंक से कोई कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, तो जो बढ़ेगा वो प्रिंसिपल बढ़ता है या ब्याज बढ़ता है। 1 लाख रुपया लिया था तो प्रिंसिपल 1 लाख ही रहेगा, जो तुम्हें 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख बाद में बताया जा रहा है, तो वो क्या जोड़ के बताया जा रहा है, तो ये बोल रहा है वृद्धि हुई। वृद्धि हुई मतलब ये 40% क्या है, ब्याज। और अगर मैं 40% को फ्रैक्शन में बदलूं तो ये बन जाएगा 40/100 यानी कि 2/5। फ्रैक्शन तो बनानी आती है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट में फ्रैक्शन दी हुई हो, ठीक है ना, कि ब्याज किस में बता रहा हो, फ्रैक्शन में, पिछला देख लेना चैप्टर, तो तुम गुना में 100 लगाना और जितना तुम्हारे पास टाइम या रेट दिया है उससे काट देना, जो तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारा, अगर टाइम दिया है तो रेट आ जाएगी, रेट दिया है तो टाइम। मैंने पीछे भी करवाया था कि जब फ्रैक्शन दी हुई हो तो गुना में 100 डालो, टाइम दिया है तो रेट पूछेगा, रेट दिया है तो टाइम, तो जो दिया है उससे काट दो, जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। तो भाई मैं इसको काट देता हूँ, ये कट गया 4 पे, 5 का 4 मल्टीपल कितना हो गया, 20। 100 को 20 से काटूंगा कितना आ जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी। यहां तक क्लियर है सबको। अब आ जाओ, अब यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि कितना रुपया उधार दिया गया, 30,000। कितना रुपया उधार दिया गया, 30,000। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% से, और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। और ये कह रहा है 2 साल का आपके पास सिंपल नहीं चाहिए, क्या बता दो, कंपाउंड। तो सिंपल और कंपाउंड का 2 क्वेश्चन है, यहां से कंपाउंड स्टार्ट हुआ है। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, पहला कि तुम लगा लो 2 वाला तरीका, कि 2 साल है तो क्या लगाऊं, 2 1। क्लियर, टाइम का रोल खत्म हो गया। 30,000 का 5%। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, मैंने 1-2 क्वेश्चन करवा दिए ना, तो थोड़ा सा फास्ट होते हैं। जब भी परसेंटेज होगा ना, जब भी किसी का परसेंटेज फाइंड करोगे तो जिसके साथ परसेंटेज लगा है और जिसमें से वो परसेंटेज फाइंड करना है उसमें से परसेंटेज 2 जीरो हटा देगा। कितने जीरो हटा देगा, अगर 2 जीरो नहीं है तो राइट साइड से 2 छोड़ के पॉइंट लगा लेना। तो देखो इसमें 2 जीरो है, हटा दूं 2 जीरो, तो जैसे मैंने 2 जीरो हटाया कितना बच गया, 300। तो 300 का 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 1500। तो तुम नीचे लिख सकते हो 1500, वो बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। 30,000 गुणा 5/100 कब तक करोगे, तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। अब पेमेंट का रोल खत्म हो गया, अब 1500 का कितना फाइंड करना है, 5%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट तक चलेगी, तो वही तरीका लगाते हैं। 1500 का 5%, परसेंटेज हटाया तो यहां से कितने जीरो हट गई, 2, वहां बच गया 15। 15 का 5 गुना 75, ये इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले से गुणा करो, 3000, ऊपर वाले से गुणा करो
75 और कंपाउंड के लिए दोनों को जोड़ दो तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3075 रुपए। जोड़ना तो आता है या वैसे ऊपर नीचे लिख के जोड़ो? चलो 3075, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? एक तरीका तो ये था। अब मैंने दूसरा भी बताया था, आ जाए दूसरे पे भी। अगर दूसरे पे आते हैं तो चलो यहीं पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अगर मैं दूसरे पे आता हूं तो तुम ये बताओ कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5%। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। रेट है 5%, परसेंटेज हटेगा, बटे में क्या लगेगा? तो 5% को लिखा जा सकता है 1/20। अब मुद्दे पर आते हैं। अगर 20 उधार दिए थे तो एक ब्याज कमा लिया, ब्याज कमा के कितने हो गए? ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट। अब कितने साल के लिए है भाई? 2। कितने वर्ष के लिए है? तो मैंने कहा था जितना टाइम हो वो क्या रखना है स्क्वायर में। तो ये मेरे पास आ गया 400 और ये मेरे पास आ गया 441। अगर 400 रुपए उधार दिए थे और 441 रुपए वापस आए हैं तो कितना ज्यादा है? 41। और जो ज्यादा होता है वो क्या होता है? ब्याज होता है भाई। तो मेरे पास ब्याज का यूनिट आ गया 41। अभी ये यूनिट है। अब तुम ये बताओ तुम्हारे पास क्वेश्चन में ब्याज दिया है, अमाउंट दिया है या प्रिंसिपल दिया है? तो तुम कहोगे प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 30,000 और यहां कितना है? 400। मतलब 400 रेशो की वैल्यू, प्रिंसिपल कितना है रेशो में? 400। उधर प्रिंसिपल कितना है? 30,000। तो भाई एक रेशो की वैल्यू के लिए क्या करोगे? काटोगे? काट दो। अगर मैं 30,000 को काट दूं 400 से तो 2 से 2 0 कट गई। काटो 4 से 75। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? और मेरे को ब्याज चाहिए तो कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 41 की। 41 इंटू 75 करना भी 30 75 3075 आ गया। तो तुम्हें अच्छा लगे तो 2 1 वाले तरीके से करना, और तुम्हें अच्छा लगे तुम्हारे स्क्वायर और क्यूब बढ़िया है तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है ना? इसका ओरिजिनल तरीका भी होता है, वो भी नहीं बता रहा, वो बाद में बात करेंगे। आ जाओ आगे भाई। लो भाई आ जाओ। इस क्वेश्चन में भी मैं 2 एक तरीके बताता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देखो। ये ना मैं ऐसे क्वेश्चन मैंने छांट के लिखे हैं कि सब टाइप पहले पहले तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक है ना? मैंने आराम से करवाना होता, ठीक है ना, सिखाने की बजाय सिर्फ मैंने संख्या बढ़ानी होती तुम्हारी, तो क्या करता मैं पहले नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करवाता सीक्वेंस में। तो भाई एग्जाम में सीक्वेंस में कुछ नहीं आता। चलो अब तुम ये बताना क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन दी हुई है। ये क्या है? ब्याज 1623। 10% प्रतिवर्ष की वार चक्रवर्ती ब्याज की दर पर किसी राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज 1623 है। तो जब ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होता है तो राशि क्या है? क्लियर? अपने को पेमेंट बतानी है। पहले इसका ओरिजिनल वे देखते हैं। ओरिजिनल वे से करना नहीं है, ओरिजिनल वे से टाइम लगेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा लगता है बट ठीक है ना? तो भाई सबसे पहले 10% है। तुम टाइम पर आओ, कितना टाइम है? तो अगर मैं ऐसा कहूं कि पहला साल कैसा है, तुम बोलोगे कंप्लीट है। दूसरा साल कैसा है? ये भी कंप्लीट है। लेकिन तीसरा साल कैसा है? आधा है। तो भाई ओरिजिनल फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर टाइम। क्लियर? ये आ गया अमाउंट का फार्मूला। ये किसका फार्मूला है? अमाउंट का। अगर तुम इस अमाउंट में से प्रिंसिपल वापस माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। ये अपना फार्मूला है। क्लियर? अगर मैं इस फार्मूले में इसको रखता हूं तो फार्मूले में 100 के साथ जब रेट जाती है ना, 100 प्लस क्या कर रहे हैं? रेट। तो वो रेट टाइम से मल्टीपल होके जाती है। और ये जो मैंने लिखा ना पावर में टाइम, ये 1/1 होता है कि ऐसा इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 टाइम ऐसे। तो भी पहला साल कैसा है?
पूरा, तो पहले साल से अगर मैं रेट को गुणा करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 10%। दूसरे साल से फिर मैं रेट को गुणा करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी पूरा साल पूरी रेट। लेकिन तुम आधे साल से जब इसको गुणा करोगे तो ये कितनी हो जाएगी 5%। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको करना स्टार्ट करता हूं तो प्रिंसिपल नहीं है मेरे पास में, तो प्रिंसिपल पी हो गया। अब देखो पहला साल कैसा है कंप्लीट, तो रेट 10 है, जोड़ देते हैं 110/100। दूसरे साल के लिए ये वाली 110/100, और तीसरा साल आधा है तो आधी रेट ऑफ इंटरेस्ट 105/100, और माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू कंपाउंड कितना है 1623। अब ये कैलकुलेशन की महाभारत हो गई। क्लियर? तो मैं काटता हूं 1 2 2 0 कट गए। क्लियर? काटे भाई? तो भी ये 21 से कट गया 5 पे, और ये 20 से कट गया 5 पे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन में डालूं तो भाई कितना हो जाएगा 121 × 21, और अगर मैं 121 को 21 से गुणा करूं तो कितना आएगा भाई? तो ये आ गया प्रिंसिपल इनटू कितना बनेगा भाई 21 बचे 2 42 और 2 44 बचे 4 21 और 4 25, कितना ही हो जाएगा 2541। क्लियर? अब मैं इसको मल्टीपल में पी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2541 पी, और बटा में क्या हो जाएगा 2000। अब इसे दिमाग गर्म होने लग गया। पी बटा में 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, और बराबर कितना आ गया 1600। इसीलिए मैंने बोला था ओरिजिनल तरीका अच्छा लगता है बट कर नहीं पाओगे। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं कितना आएगा 2000। अरे फ्रैक्शन में किया है ना, कैसे उबासियां आने लग गई भाई। 41 पी 1 से काटो 2000, ऊपर वाले से गुणा कर दो 2000 पी, और बराबर हो गया 1623। इसके बटे में भी 1 मान लेते हैं, कर दो क्रॉस, पहले इसको माइनस कर लें तो कितना बचा 541 पी, और बराबर ये है 1623, और ये 2000 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इससे गुणा हो जाएगा। कितने से कट गया भाई 3 से, ये इससे कट गया 3 पे, और 3 का 2 मल्टीपल कितना हो जाएगा 6000। कितना रुपया उधार दिया गया था 6000 रुपया उधार दिया गया था। यहाँ पे टाइम पूरा नहीं है, 2 साल होता तो मैं 2-1 वाला फार्मूला लगा देता, 3 वाला होता तो 3-3, तो ना 2 है ना 3 है। क्लियर हो गया भाई? ये बात समझ आ गई? ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना। ये अच्छा लगता है बट ये काम का नहीं है, ठीक है ना। जैसे अपने किताब कुतुब खरीद के लाते हैं, मेज पे जचाते हैं, बैठते हैं, फिर बल्ब बल्ब बढ़िया वाले लगाते हैं, फिर मोटिवेशन के कुछ तस्वीरें लगाते हैं, है ना, और पूरा दिन सोचते हैं कि ये बढ़िया मैं क्या करूंगा आज से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। फिर शाम को जैसे ही 9-10 बजे तक पढ़ना बैठते हैं, ठीक है, 10 बजे पढ़ने बैठते हैं, 10:30 आता है, नहीं यार, फिर कहते नहीं 11 बजते लास्ट, और 11 बजे फिर एक वादा किया जाता है सवेरे छेती उठ के, सवेरे जल्दी उठ के, अलार्म फिक्स होता है 3:30-4 बजे का कि 4 बजे उठ के पढ़ लेंगे। 4 बजे बजती है अलार्म, अलार्म पे बजता है मुक्का है? और फिर घर वाले आके उठाते हैं 9 बजे कि जाना नहीं है तुमने भाई, कहते 9 बज गए, फिर वादा होता है आज से, तो याद रखना। फिर कहते हैं ना कल से दोबारा पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो ये कल आता ही नहीं। जो करना है वो आज से नहीं अभी से करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है भाई? मैंने तुम्हें 2 तरीके बताए, 2-1 वाला, 3-1, 3-3-1 वाला बता दिया। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल और अमाउंट वाला बता दिया, जिसपे 2 है तो स्क्वायर रूट। अब ये तीसरा तरीका और लास्ट, इनमें से जिस तरीके से क्वेश्चन फास्ट हो रहा हो तुमने वो लगाना, और जहां कोई तरीका नहीं लगे वहां ये लगेगा जो मैंने अभी बताया। तो कैसे? तुम सबसे पहले आ जाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितनी है अभी 10, तो इस 10% की तुम बना लो फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी होगी 1/10, और याद रखना ये जो 1/10 है यही तुम्हारा ब्याज है। जब भी इस क्वेश्चन में ब्याज की, अब जो तरीका बता रहा हूं इसमें जब भी ब्याज की बात करे तुमने क्या फाइंड कर देना 1/10। क्लियर हो गया?
ये थोड़ा सा पजल करेगा एक दो बार, अगर स्पीड में आ गया और कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया हुई तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यहां आओ, मेन ये है कितने साल है भाई, तो तुमने ना अगर जितना भी टाइम है उससे नेक्स्ट वाला कंप्लीट टाइम ले लेना है। जैसे 1.5 साल है तो 2 पकड़ लो, 2.5 साल है तो 3, 3 साल 2 महीने है तो तुम 4 उठा लो। तो यहाँ पे इसके बाद ये कंप्लीट कहाँ होता है, 3 साल पे। तो अपने इस क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 3 साल के अकॉर्डिंग। ये भी रेशो का ही तरीका है। आ जाओ, अब 3 साल है, इसके नीचे कितना है 10, इस 10 का क्यूब कर दो, क्योंकि 3 है ना तो आप 10 का क्यूब करना है। अगर ये 2 होता तो स्क्वायर करते, 4 होता तो पावर 4, तो मैंने क्यूब कर दिया, कितना हो गया भाई 1000। ये आपका प्रिंसिपल आ गया भाई, किसमें, रेशो में। ये अपना क्या है, प्रिंसिपल, किसमें है, रेशो में। कि कितनी पेमेंट थी अपने अकॉर्डिंग, 1000 यूनिट थी, 1000 रेशो थी। अब क्या है, जितना टाइम है उसे लिखेंगे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों एक साथ हो जाएंगे, क्लियर। अब ना इस 1000 का 1/10 फाइंड करो, तो तुम 1000 का अगर 1/10 फाइंड करोगे तो कितना आएगा 100, कितना आएगा, तो यहां रख दो, पहले साल 100, दूसरे साल 100 और तीसरे साल भी। इसको जोड़ोगे तो ये 3 साल का हो जाएगा 300 यूनिट। और ये SI है, हालांकि काम में नहीं लेना इस क्वेश्चन में, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये तुम्हारा क्या आ गया, SI। अब कॉमन सेंस से बताना, जिस दिन रुपया उधार लेते हैं, मान लो 1 जनवरी को रुपया उधार लिया, तो 1 जनवरी को ही ब्याज देना पड़ेगा साल कंप्लीट होने पे। तो साल कंप्लीट होने पे ब्याज मिलता है, तो याद रखना पहले साल सिर्फ पेमेंट का ब्याज मिलता है, जो प्रिंसिपल है ना उसी का ब्याज मिलता है। पहले साल के बाद ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो भाई अगर बात करूं तो पहले साल जो ब्याज मिला ये 100 रुपए, इसका कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन पहले साल के बाद दूसरे और तीसरे साल के लिए ब्याज का ब्याज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम ये बताओ, ये जो रुपया है पहले साल वाला जो ब्याज मिला 100 रुपए, ये इन 2 साल के लिए ब्याज कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा। कि पहले साल के बाद दूसरे साल और तीसरे साल के लिए ब्याज मिलेगा। और क्या ब्याज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से होती है या वही होती है, सेम होती है ना। 2 रुपया सैकड़ा है तो ब्याज पर ब्याज भी 2 रुपए सैकड़े से लगेगा। तो इस 100 का 1/10 निकालो तुम, तो 100 का 1/10 निकालोगे कितना निकलेगा, ब्याज वही मिलना है। तो भाई ये 100 रुपया 10 रुपए इसके लिए कमाएगा और 10 रुपए इसके लिए कमाएगा। इसका काम फिनिश हो गया। आगे आ जाओ, ये जो 100 रुपए ब्याज है और ये ब्याज का ब्याज है 10 रुपए, ये अगले 1 साल ब्याज कमाएगा। तो भाई ये 100 रुपया 1/10 कितना कमा लेगा, 10। तो इसका ब्याज कितना मिलेगा। अब अगर मैं ब्याज की बात करूं तो 10 का 1/10 कितना होता है, 1। तो मतलब 100 रुपए ने 1/10 10 कमा दिया और इस 10 रुपए ने कितना कमा दिया, 1। तो ये कितना हो गया, तीसरे साल का ब्याज हो गया। अब अगर अपने से कंपाउंड पूछे, अगर ये 3 साल पूरे होते तो मैं सबको जोड़ देता, 100 200 300 330 और एक 331, 331। लेकिन अब यहां थोड़ा सा अलग हो जाता है कि तीसरे साल का, पहले साल का कितना ब्याज मिल रहा है अभी कंपाउंड में, तो तुम बोलोगे पहले साल का मिल रहा है 100, दूसरे साल का कितना कंपाउंड मिल रहा है 110, और तीसरे साल का कितना कंपाउंड मिल रहा है। लेकिन तीसरे साल का 121 नहीं मिलेगा, साल कैसा है, आधा। अब यहां आएंगे, अगर ये टोटल कितना मिला 121, लेकिन अपने को पता है साल आधा है तो ब्याज भी आधा मिलेगा। जब इसका आधा करोगे तो इसको इतना ही लिख लेते हैं 121/2। ये लो, अब जोड़ दो, ये 2.5 साल का ब्याज हो गया। जैसे मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, 220 और 121। जोड़ो भी सबको, 200 200 400, 300 541/2। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया यूनिट में, रेशो में। इतनी बात समझ आ गई। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या है, तो तुम बोलोगे मेरे पास में कंपाउंड है। मेरे पास में क्या है, कंपाउंड है। अगर तुम्हारे पास में कंपाउंड है तो तुम आ जाओ भी कंपाउंड पे, ठीक है। मेरे पास में कंपाउंड कितना है 541/2 रेशो।
और बराबर कंपाउंड कितना है 1623। तो एक रेशियो की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, उधर जाके काटूंगा इसको, तो फ्रैक्शन जब दूसरी साइड जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, 2/541 कट रहा है भी, 3 पे कट रहा है। कितने पे कट रहा है, 3 पे। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 6 रुपए, एक की वैल्यू आ गई। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना रेशियो है, और एक रेशियो का कितना मिल रहा है 6। अगर एक रेशियो का 6 मिल रहा है तो 1000 रेशियो का कितना मिलेगा 6000। कितना रुपया उधार दिया गया था 6000। तुम्हें दोनों में से जो अच्छा लगे उससे करना। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन टॉप क्लास के ले लिए, अदरवाइज मैं सीधा ले लेता जो फटाफट कट जाते, तो हौसला मिलता रहता। हौसले से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। आ जाओ आगे, सेम क्वेश्चन अगला। चलो भाई, ये 510 क्या है भाई, 510 क्या है, 510 है ब्याज। क्या है, ब्याज। और अपने को चाहिए क्या, साधारण ब्याज, तो ये चक्रवर्ती ब्याज है। पिछला क्वेश्चन लग जाएगा। चलो कर दो। सबसे पहले तो ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12.5%। तो 12.5% कितना लिख सकता हूं, 25, 24 और 1 25/2। परसेंटेज हटेगा तो क्या लग जाएगा 100। तो ये हो गया 1/8। ये मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। कितने साल है भाई, 2 साल। तो मैंने कहा था यही ब्याज मान लो। कितना ब्याज मिलेगा 1/8। तो भाई 2 साल के लिए नीचे वाले का स्केयर कर देते हैं, तो मेरे पास में कितना आ गया 64। अब 64 का 1/8, तो तुम बोलोगे 64 का 1/8 होता है 8। तो भाई पहले और दूसरे साल का, पहले साल का कितना मिलेगा 8 और दूसरे साल का कितना मिलेगा 8। तो मेरे पास 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना 16 रेशियो या 16 यूनिट। अब मैं आता हूं ब्याज के ब्याज पे, कितना है भाई 8। 8 का 1/8 कितना होगा 1। तो मतलब ये ब्याज का ब्याज कितना मिलेगा 1। तो मेरे पास में हो गया 8 और 8 16, 16 और 1 17। यानी कि मेरे पास में 2 साल का कंपाउंड कितना हो रहा है 17 यूनिट। तो अगर मैं बात करूं 17 यूनिट, 17 रेशियो की जो वैल्यू है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना दिया हुआ है 510। रेशियो में कितना है 17। तो एक रेशियो की वैल्यू भी, तो तुम बोलोगे एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू आ गई। और अपने को क्या चाहिए, कंपाउंड नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए। तो 16 को 30 से गुणा कर दो भाई, कितना आ गया 480 रुपए। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 480। और अगर प्रिंसिपल मांगता तो मैं 64 से गुणा कर देता 30 को। अगर ये बोले प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल का रेशियो है 64। और अगर मैं 30 से गुणा करूं 12, 18 और 1 19, 1920 रुपए। क्लियर है भाई, समझ में आया। चलिए इसके बाद आ जाओ आगे। हाँ बस ये लास्ट। ये कह रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी। तो ना एक बार तुम 12,000 को साइड में कर दो, तुम आ जाओ 5 वर्ष में कैसा हो रहा है। एक होता है टाइम और एक होता है टाइम्स। तो याद रखना टाइम हमेशा प्लस में चलेगा और टाइम्स यानी कि गुणा, जो गुणा वाली बात है वो हमेशा मल्टीपल में चलेगी, कितने में, जितना दिया हुआ है। तुम पहली लाइन को नहीं छोड़ सकते। तो 5 वर्ष में, तो मैं यहां पे लिखता हूं 5 वर्ष और इसको कर देता हूं दुगने का मतलब 2। 3 गुना है तो 3, 4 गुना है तो 4। अब तुम ना टाइम जोड़ते जाओ
और टाइम्स को मल्टीपल करते जाओ, जहां वो दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है वो जहां मिले वहां रुक जाना बस। तो भाई 5 में 5 ऐड किए 10 और 2 को दुगना किया 4, आगे फिर 5 ऐड किया 15 और 4 को दुगना किया 8। यहां दुगना ही दुगना होगा अगर दुगना बोला है तो। आगे 5 जोड़ा कितना हो गया 20 वर्ष। यही तो मांगा है कि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 गुना, यानी कि पेमेंट 20 साल में कितनी हो जाएगी 16 गुना। अपना आंसर आ चुका है, लेकिन उसने तो आंसर किस में मांगा है रुपए में, तो तुम पेमेंट उठा लो। कितनी पेमेंट है, अगर पेमेंट दी हुई है तो पेमेंट उठा लो। 12,000 रुपए जमा करवाए थे, कितने मिल रहे हैं 16 गुना, तो कर दो भाई 16 गुना कितना होगा 1,92,000। तो कितना रुपया मिलेगा 1,92,000, ऑप्शन डी। आज मैंने सभी टाइप के लगभग आपको फार्मूले बता दिए। देखो ये कंपाउंड है, कैलकुलेशन मुश्किल में डालेगी। तो जो तुम्हें समझ में नहीं आए उसे रिपीट करना, देखना आराम से, और फिर भी नहीं हो तो तुम क्या कर लेना दोबारा मेरे को कमेंट करना, मैं वो क्वेश्चन दोबारा डिटेल में फिर बता दूंगा।